एवरीवन, हमारे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे रस। रस क्या होता है और रस के कितने अंग होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि रस क्या होता है। देखिए रस क्या होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। देखिए एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि मजे को ही रस कहते हैं। ठीक है, जो हमें काव्य से आनंद आता है, मतलब मजा आता है, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रस के अवयव मतलब अंग। रस के अंग कितने होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। अब हम देखेंगे कि हमारा अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। आइए देखते हैं स्थायी भाव। देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव देखिए, स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान। प्रधान मतलब गांव वाला प्रधान नहीं है। प्रधान मतलब देख समझिए, यह है प्रधान भाव। प्रधान भाव मतलब जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। मतलब हमारे मन में जो भाव हमेशा उत्पन्न रहते हैं वह सभी स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं कैसे। हमारे अस्थायी भाव देखिए, अस्थायी भाव हमारे सभी 11 है। देखिए पहले हमारे अस्थायी भाव 9 थे, लेकिन आचार्यों ने हमारे 2 भाव को, एक स्नेह को, एक वात्सल्य को और भक्ति रस को, इन दोनों रस को जोड़ दिया और बाद में कितने बन गए, यहाँ 11 भाव बना दिए गए। ठीक है, उसके बाद अब समझते हैं। सबसे पहले रस देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के स्थायी भाव देखे क्या है, रति या प्रेम। रति या प्रेम देखे स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष का प्रेम। देखिए जो स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो वह क्या कहलाता है, स्थायी भाव मतलब रति या प्रेम। इसे कहे के अंतर्गत आता है श्रृंगार रस के अंतर्गत। देखिए अब पढ़ते हैं करुण रस। करुण देखिए शोक। शोक क्या है, देखिए प्रिय के वियोग या हानि के कारण शोक भाव। ठीक है, मतलब हमें जब शोक होता है, मतलब किसी के साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, श्रृंगार करुण रस मतलब शोक रस। ठीक है, उसके बाद आता है शांत रस मतलब निर्वेद, संसार के प्रति उदासीन भाव। देखिए हम शांति का जो भाव प्रकट होता है वही क्या कहलाता है, देखिए निर्वेद मतलब शांत रस। देखिए उसके बाद रोध रस मतलब क्रोध, किसी कार्य की असफलता के कारण उत्पन्न भाव। देखिए जब कोई सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो हम पाकिस्तान हार गए तो पाकिस्तान को क्या होगा, कौन सा भाव उत्पन्न होगा, उसे होगा क्रोध, मतलब रोध रस उत्पन्न होगा उनके मन में। हार जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, देखिए उन्हें किसी कार्य मतलब खेलते समय उन्हें उत्पन्न भाव क्या हुआ, क्रोध का। ठीक है, उसी प्रकार देखिए वीर रस उत्साह, स्थायी भाव में उत्साह। देखिए उत्साह देखिए दया, दान, वीरता आदि संबंध में प्रसन्नता का भाव। ठीक है, देखिए वीरता, दया और दान ये सभी क्या के अंतर्गत आते हैं, उत्साह मतलब वीर रस के। अब देखिए पढ़ते हैं हास्य। हास्य मतलब हास्य का मतलब पता चल रहा है कि हंसी बोलते हैं, इसको हास्य बोलते हैं। ठीक है, उसे भी आगे देखिए अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न हंसी। ठीक है, उसके बाद भयानक मतलब भय। भय का मतलब भय क्या होता है, जिसे आप डर बोलते हो। ठीक है, भयानक जीव या वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न डर। ठीक है, हमें कोई सांप दिख गया, ठीक है, सांप दिखने पर हमें जो घबराहट हुई, जो डर हुआ, ठीक है, जो हमें भय हुआ,
वही क्या कहलाता है, हास। देखिए मतलब क्या है, स्थायी भाव। वह कौन सा भाव होता है, ठीक है, वह कौन सा भाव होता है, भय का भाव, ठीक है। उसके बाद देखिए विक्षय मतलब घृणा। इसे देखिए, घिनौने पदार्थों से मन में ग्लानि उत्पन्न होना। हम कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई ऐसी चीज दिख गई जिससे हमें घृणा हो रही है, मतलब बदबू बदबू आ रही है, वैसे कुछ ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, घृणा मतलब कौन सा भाव उत्पन्न होगा हमारे अंदर, घृणा मतलब विभत्स रस का, ठीक है। उसके बाद देखिए अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य। हमें किस चीज को देखकर चौंक जाना ही, मतलब चौंक जाएंगे तो हमारे किसी चीज को देखकर चौंक गए तो क्या बोल लेंगे, आश्चर्य, मतलब आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्नेह। स्नेह भाव देखिए क्या अंतर्गत आता है, वात्सल्य के। उसके बाद देखिए जैसे कि माता पिता के प्रति, संतान के प्रति प्रेम भाव। देखिए माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव, ठीक है। जब माता पिता के प्रति स्नेह प्यार प्रेम मतलब प्रेम का भाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्नेह भाव, ठीक है। देखिए भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है, देखिए भक्ति रस अनुराग। इसमें कौन सा भाव उत्पन्न होगा, अनुराग का। ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम भाव। ईश्वर के प्रति जो हमारे मन में उत्पन्न भाव होता है, ठीक है, वह कौन से भाव, अस्थायी भाव के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब पढ़ेंगे हमारा अगला भाव है, उसको देखते हैं। विभाव क्या होता है, देखिए जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त अस्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विभाव के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर 1 आलम्बन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं नंबर 1 आलम्बन विभाव क्या होता है। देखिए आलम्बन विभाव क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जब कोई स्थायी भाव जागृत होते हैं तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आलम्बन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आश्चर्यालंबन, नंबर 2 विषयालंबन। अब देखिए विषयालंबन क्या होता है और आश्चर्यालंबन क्या होता है। देखिए जिसके मन में भाव जगे वह आश्चर्यालंबन कहलाता है, और विषयालंबन है जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है, ठीक है। देखिए मैं जंगल में गया, मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, मुझे वहां पर कोई सांप दिख गया, ठीक है, मुझे सांप दिखा वहां पर कोई, तो मेरे मन में क्या हुआ, डर उत्पन्न हुआ, ठीक है। और किसके कारण हुआ, सांप के कारण हुआ। तो अब देखिए जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ मतलब जगा या उत्पन्न हुआ, ठीक है, वह तो कहलाएगा आश्चर्यालंबन। और जिसके कारण उत्पन्न हुआ, ठीक है, किसके कारण उत्पन्न हुआ, सांप के कारण उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो सांप के कारण उत्पन्न हुआ तो वह क्या कहलाएगा, विषयालंबन, ठीक है। समझ गए हैं सभी। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा नंबर 2 था अनुभव। विभाव हमारा पूरा हो चुका है, अब पढ़ेंगे अनुभव क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अनुभव। अनुभव भाव का बोध कराने वाले कारण तथा मानव मन में स्थायी भाव के जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती है उन्हें अनुभव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि समझते हैं, भेड़िए को देखकर भय से कांपना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है। मतलब भेड़िए को देखकर भय से कांप जाना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना क्या कहलाता है, अनुभव, ठीक है। मतलब जो हमें भाव प्रकट होता है वह क्या कहलाता है, अनुभव। देखिए अब पढ़ेंगे अनुभव। 4 भेद होते हैं अनुभव के। देखिए कितने भेद होते हैं, 4। एक कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं कायिक अनुभव क्या होता है। आंगिक चेष्टाएं, कूदना, उछलना, इशारा करना आदि, यह सभी किसके अंतर्गत आती है, कायिक अनुभव के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव जैसे कि हर्ष, विषाद आदि भावों द्वारा यह कैसे होता है, मानसिक भाव। जैसे कि हमें हंसी आती है, रोना आता है, उछलना कूदना जो भी जैसे कैसे होती है, मानसिक मतलब दिमाग से, ठीक है। उसके बाद है आहार्य अनुभव। मन भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की बनावटी वेश रचना करने को आहार्य अनुभव कहते हैं,
ठीक है, मतलब मन भाव के, जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनके अनुसार अलग अलग प्रकार की बनावटी वेश रचना करने को आहारी अनुभव कहते हैं। ठीक है, समझ गए हैं। उसके बाद देखिए सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव देखिए, इसके भाव होते हैं 8। ठीक है, देखिए सबसे पहला है स्तंभ। स्तंभ मतलब शरीर की गति रुक जाना। क्या है? शरीर की गति रुक जाना। दूसरा है सवेद मतलब पसीना आ जाना। ठीक है, जब कोई भाव उत्पन्न होता है तो वह किसके कारण होता है? सवेद मतलब जब पसीना आ जाता है तो कैसा कौन सा भाव उत्पन्न होता है? सवेद का। और किसके अंतर्गत होता है? सात्विक अनुभव के कारण। उसके बाद देखो रोमांच। रोमांच मतलब रोवे खड़े हो जाना। ठीक है, सर्दी हो रही है, हमारा शरीर का रोवा मतलब बाल बाल से खड़े हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रोवा। ठीक है, उसके बाद स्वरभंग। स्वरभंग मतलब आवाज ना निकलना। ठीक है, हमें कोई जंगल में शेर दिख गया, ठीक है, हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, आवाज बंद हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्वरभंग। ठीक है, और किसके अंदर? सात्विक अनुभव के कारण। ठीक है, उसके बाद कंप। कंप मतलब होता है कांपना। ठीक है, सर्दी लग रही है या किसी को शेर के दहाड़ने पर या सांप के देखने पर हमें क्या होती है? कंपन उत्पन्न हो जाती है। तो किसी कारण होती है? कंपन। ठीक है, उसके बाद विवरणता। विवरणता क्या होती है? देखिए चेहरे का रंग उड़ जाना। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज देख ली जिसका हमें चेहरे का, हमारा कोई ऐसा जीव देख लिया हमने जिसके कारण हमारे चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, मतलब अब देखिए अगला अश्रु। अश्रु मतलब होता है आंसू। ठीक है, कोई हमें देख रो रहा है, ठीक है, तो वह जब आंसू निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए अश्रु। ठीक है, अश्रु मतलब होता है आंसू। उसके बाद है प्रताप। प्रताप मतलब शरीर के चेतना को खोकर शुद्ध बुद्ध खो बैठना। ठीक है, मतलब शरीर की चेतना को शुद्ध बुद्ध खो बैठना ही ऐसे भी किसके अंदर आती है? प्रताप। ठीक है, प्रताप के मतलब इसके अंदर आती है सात्विक अनुभव के कारण। ठीक है, अब पढ़ेंगे संचारी भाव क्या होता है। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है।